सीबीआई का एक्शन, सीबीआई ने गिरफ्तारी की, टीएमसी की पत्थरबाजी। टीएमसी फिलहाल कहीं ना कम ये कह सकते हैं कि गुंडागर्दी पर टीएमसी के कुछ लोग उतर आए हैं, सीबीआई दफ्तर पर मौजूद हैं, सुरक्षा बलों पर पत्थर चला जा रहा है। आशंका पहले से जताई जा रही थी कि फिलहाल हो सकता है कि स्थिति वहां पर और सेंसिटिव हो जाए। फिलहाल यही नजर आ रहा है, जिस तरीके की स्थिति वहां पर नजर आ रही है। टीएमसी के समर्थक वहां पर इकट्ठा होते हैं, पहले टीएमसी के नेता इकट्ठा होते हैं, टीएमसी के नेताओं को गिरफ्तार किया जाता है और ये गिरफ्तारी सीबीआई कर रही 2016 का मामला है, नारदा स्टिंग मामला। ये कोई ऐसा नहीं कि सीबीआई ने अब कोई गिरफ्तारी की है। इसी को लेकर के अपने चुनावी कैंपेन में भी ममता बनर्जी सीबीआई पर निशाना साधती रही थी कि हम सीबीआई को नहीं मानते हैं। तो एक बार फिर से और गिरफ्तारी की इजाज़त राज्यपाल देते हैं, लेकिन टीएमसी का कहना है कि स्पीकर से इजाज़त दी जानी चाहिए थी, स्पीकर से इजाज़त नहीं दी गई है। टीएमसी के समर्थक इकट्ठा होते हैं और एक बार फिर से गुंडागर्दी वहां पर शुरू हो जाती है। तो देखिए फिलहाल कैसे सुरक्षा बलों के साथ टीएमसी समर्थक भिड़ाए हैं और बाहर सीआरपीएफ की सुरक्षा मौजूद है। सीआरपीएफ ने इस पूरे इलाके को अपने घेरे, अपने कब्जे में ले लिया है। सुरक्षा बलों पर सीबीआई दफ्तर के बाहर पत्थरबाजी की जा रही है। कोलकाता में टीएमसी समर्थकों की पत्थरबाजी चल रही है, सुरक्षा बलों पर सीबीआई दफ्तर के बाहर पत्थरबाजी की जा रही है। टीएमसी समर्थकों ने पथराव किया है। अब ये बेहद टकराव की स्थिति, एक तरफ सीबीआई मुख्यालय, अंदर सीबीआई के अफसर, दूसरी तरफ अपनी पुलिस को बाहर लगा देना और फिर उसके बाद ये हंगामा। ভার্চুয়ালি হচ্ছে। तो देखिए दरवाजे के बाहर खड़े हो गए हैं, उससे तोड़ने की कोशिश की जा रही है और बहुत तेज हंगामा वहां पर किया जा रहा है। फिलहाल सबसे बड़ी स्थिति ये कि क्या ये स्थिति इतनी ज्यादा खराब आ गई है कि यहाँ पर कन्फ्रंट करने की पूरी कोशिश की जा रही है। एक तरफ टीएमसी के समर्थक है, दूसरी तरफ जांच एजेंसी है सीबीआई, जो कि सेंट्रल जांच एजेंसी है। सेंट्रल जांच एजेंसी बाकायदा अपने अधिकार क्षेत्र में पहुंचती है वहां पर, लेकिन वहां पर ठीक है, राज्यपाल की तरफ से कहा गया कि हालात काफी चिंताजनक है। राज्यपाल की तरफ से कहा गया है कि हालात काफी चिंताजनक हैं, लेकिन फिलहाल ये हंगामा थमने का नाम नहीं ले रहा। ममता बनर्जी वहां से बाहर नहीं निकली हैं, बाहर टीएमसी समर्थकों का हंगामा। तो बंगाल की हालत चिंताजनक है, ये कहना है जगदीप धनखड़ का। तो सीबीआई को इजाज़त जो दी गई थी वो भी बंगाल के राज्यपाल की तरफ से दी गई थी, लेकिन फिलहाल जिस तरीके की स्थिति नज़र आ रही है, आज गिरफ्तारी होती है, गिरफ्तारी के बाद टीएमसी कहती है कि टाइमिंग पर सवाल है, फिर टीएमसी बीजेपी पर आरोप लगाती है
कि ये चुनाव का बदला निकालने की कोशिश है। फिर उसके बाद सीबीआई के अधिकारी कहते हैं कि बाकायदा इनके खिलाफ सबूत है और ये केसेस पिछले काफ़ी लंबे समय से चल रहे हैं और आज उन बाकायदा चार्जशीट कोर्ट में पेश करना है, चार्जशीट भी दाखिल करनी है, लेकिन उन्हें बाहर नहीं निकलने दिया जाता है, बाहर अपनी पुलिस फोर्स लगा दी जाती है। तो फिलहाल ये स्थिति इस तरीके से बिहेव की जा रही है जैसे कि ये बंगाल नहीं, जैसे कोई दूसरा मुल्क हो, बंगाल नहीं जैसे कोई दूसरा देश हो जिसमें कोई और एजेंसी, कोई और सेंटर या कोई और फिलहाल कानून किसी का नहीं चलेगा। इस तरीके की फिलहाल चीज़ें जो है फिलहाल नज़र आ रही है। स्थिति को बिगड़ने दिया जा रहा है, ये कहना है जगदीप धनखड़ का कि अधिकारियों का ठोस कार्रवाई ना करना दुखद है। यहाँ पर राज्यपाल ये कह रहे हैं कि वहाँ पर जो पुलिस के अधिकारी मौजूद हैं उन्हें ही, क्योंकि पुलिस के अधिकारी ज़रूर मौजूद है, ये हमने कंसंट्रेशन पहले भी देखा था। अब पुलिस के अधिकारी ज़रूर मौजूद हैं लेकिन पुलिस के अधिकारियों के भी हाथ कहीं ना कहीं बंधे होते हैं कि जब तक उनके पास एक्शन नहीं आएगा, कहने के लिए जब तक उनके पास गृह मंत्री की तरफ से या ममता बनर्जी या मुख्यमंत्री की तरफ से नहीं आएगा कि आप स्थिति को कंट्रोल कीजिए, भीड़ को डिस्पर्स कर दीजिए, तब तक वो वहाँ पर खड़े हुए हैं, तब तक मुख्यमंत्री की सुरक्षा में है। मुख्यमंत्री वहाँ से बाहर नहीं निकल रही है, अंदर सीबीआई ने गिरफ्तारी की हुई है, बाहर टीएमसी का जमावड़ा लगातार बनता चला जा रहा है और फिलहाल पत्थरबाजी की गई है सीबीआई दफ्तर पर। बंगाल क्या राजनीतिक दंगल फिलहाल खत्म हो गया है, वो फिलहाल नहीं थम रहा लग रहा। तो जिस तरीके से नजर आ रहा था कि फिलहाल बंगाल में चुनावों के बाद जो राजनीतिक वेला है, राजनीतिक खेला है, वो खत्म हो गया। खेला खो गया, खेला शेष रह गए। तो फिलहाल ये नज़र आ रहा है कि खेला विशेष है, क्योंकि फिलहाल जिस तरीके की ये नज़र आ रही है अब भी कन्फ्रंटेशन जारी है। यहाँ पर पहले हिंसा हुई थी, हिंसा के बाद राज्यपाल ने काफ़ी चिंता जताई, नसीहत दी गई। उसके बाद ममता बनर्जी ने भी कहा था कि हम हिंसा में नहीं होते। तो लगा ये था कि फिलहाल राज्य में लॉ एंड ऑर्डर पूरा मेंटेन हो जाएगा, लेकिन फिलहाल लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन होता नहीं दिख रहा है। पुलिस कोई एक्शन नहीं ले रही है। सीबीआई अपना काम करी थी, सीबीआई को अपना काम करने से पहले रोका जाता है, ममता बनर्जी पहुँच जाती है, फिर अपनी वहाँ पुलिस लगा दी जाती है। सीबीआई हेडक्वार्टर को एक तरीके से बाहर से कवर कर दिया जाता है, फिर सीआरपीएफ वहाँ पहुँचती, सीआरपीएफ सुरक्षा बढ़ाती, टीएमसी देखिए पूरे सुनियोजित तरीके से हो रहा है कि ममता बनर्जी का पहुँचना, फिर एक मैसेज आना कि वहाँ पर मुख्यमंत्री पहुँची हैं तो बाकी समर्थकों को भी पहुँचना चाहिए। टीएमसी के कार्यकर्ता पहुँच जाते हैं सीबीआई मुख्यालय के बाहर और पत्थरबाजी होने लग जाती है। और उसके बाद सीबीआई मुख्यालय के बाहर भी पत्थरबाजी होती है, जो सुरक्षा बल मौजूद है उन पर भी पत्थरबाजी होती है टीएमसी की। हालांकि इसके ऊपर कार्रवाई जो है वो पुलिस को करनी चाहिए थी, लेकिन कार्रवाई पुलिस इसके ऊपर नहीं करती। पूजा हमारे साथ जुड़ गए हैं। पूजा, स्थिति चिंताजनक है, स्थिति हालात नजर जो है वो ठीक आ नहीं रहे हैं, क्या है इस वक्त? बिल्कुल काफ़ी तनाव की परिस्थिति है यहाँ पर। मैं आपको दिखाती हूँ, ये निज़ाम पैलेस है और सीबीआई का दफ्तर है। मैं आपको दिखा रही हूँ, यहाँ पर थोड़ी देर पहले पथराव हुआ है। मैं आपको तस्वीरों के माध्यम से दिखाना चाहूँगी। देखिए अभी भी एक तरफ जो है बोतलें, लाठी और पत्थर यहाँ पे है, क्योंकि जब यहाँ पे सीआरपीएफ का जो घेरा लगाया गया था, तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की ओर से उन पर पथराव किया गया, बैरिकेड तोड़कर अंदर दाखिल होने की कोशिश की गई। लेकिन अब जो है यहाँ पर कोलकाता पुलिस की ओर से पूरा यहाँ पर चार्ज लिया गया है और आप देखिए इस इलाके को खाली करा दिया गया है। और तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ता जो लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे थे उनको पीछे पुशबैक किया जा चुका है। और यहाँ पर अभी आपको सीआरपीएफ का घेरा नहीं दिख रहा होगा, कोलकाता पुलिस से अपना घेरा यहाँ पे लगाया है। और फिर एक बार जो है यहाँ पर फ्रेश रीइंफोर्समेंट को बुलाया जा रहा है, उन सीआरपीएफ का घेरा फिर एक बार लगाया जाएगा, क्योंकि काफी तनाव की परिस्थिति बन गई थी यहाँ पर जब इस सुरक्षा घेरे पर जो है यहाँ पे पथराव किया जा रहा था। सचिन,
बिल्कुल। और इस वक्त क्या स्थिति है, क्योंकि यहाँ पर एक्शन तो फिर पुलिस को लेना चाहिए ना। अगर लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ता है, अब सीआरपीएफ तो आएगा नहीं कि वहाँ पर लोगों को, अब क्या ये सुनियोजित तरीके से किया गया कि मुख्यमंत्री पहले आती हैं, फिर टीएमसी के कार्यकर्ताओं को इकट्ठा किया जाता है, फिर उसके बाद अब ऐसा दलबल दिखाने की और पत्थरबाजी की कोशिश की जा रही है? पुलिस किधर है? एक्शन तो पुलिस को लेना चाहिए। बिल्कुल, यहाँ पर जो है अगर हम देखें तो गेट के अंदर या फिर सीबीआई दफ्तर की जो सिक्योरिटी का दायित्व होता है वो सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस का होता है। सीआरपीएफ की तरफ से घेरा लगाया गया था, लेकिन बाहर जरूर कोलकाता पुलिस के जो अफसर है वो तैनात थे, लेकिन कहीं ना कहीं वो नाकाम रहे थे जब यहाँ पे जो सिचुएशन बिगड़ रही थी। अभी हम आपको दिखाते हैं काफ़ी हद तक जो है यहाँ पे सिचुएशन को कंट्रोल में लाया गया है। जो कार्यकर्ता अंदर घुस चुके तो उनको फिर एक बार बाहर कर दिया गया है। विरोध प्रदर्शन, नारेबाजी भले ही बाहर चल रही हो, लेकिन गेट को फिर एक बार बंद कर दिया गया है। और यहाँ पर आप देखिए एक और यहाँ पे बैरिकेड लगा दिया गया है और फिर एक बार जो है रिव्यू किया जा रहा है कि यहाँ पर किस तरीके से और सिक्योरिटी को टाइटन किया जाएगा, क्योंकि अभी तक जो है कोर्ट में पेशी नहीं हो पाई है 4 नेताओं की। तो आखिरकार किस तरीके से कोर्ट प्रोडक्शन होगा, कुछ सूत्रों के हवाले से ये भी खबर आ रही है कि शायद इस परिस्थिति में वर्चुअली भी हो सकता है कोर्ट प्रोडक्शन, क्योंकि सीबीआई जो है आज चार्जशीट पेश करने के बाद जब 4 नेताओं को पेश करेंगी कोर्ट में, तब उनकी जुडिशियल कस्टडी की मांग करेंगे। तो जरूरी नहीं कि वो फिजिकली कोर्ट में मौजूद हो। इन परिस्थितियों को मद्देनजर रखते हुए कहा यह भी जा रहा है कि शायद आगे की जो प्रक्रिया है वो शायद वर्चुअली होगी। आगे की प्रक्रिया वर्चुअली होगी। सीबीआई कस्टडी में अगर उन्हें, क्योंकि सीबीआई ने कस्टडी में लिया है, तो फिर उसके बाद कोर्ट में प्रोड्यूस किया जाएगा। वर्चुअली प्रोड्यूस अगर किया जाता है, चार्जशीट करती है सीबीआई, अपने चार्जेस बताएगी। लेकिन फिलहाल वहां से स्थिति कैसे हटेगी? टीएमसी समर्थकों को हटने के लिए कौन कहेगा? तो मुख्यमंत्री कहेंगे ना, या मुख्यमंत्री वहां से जाएंगे ही नहीं? बिल्कुल, लगभग जो है 1.5 घंटे का समय हो चुका है जब लगातार मुख्यमंत्री यहाँ पर डेरा जमाए बैठी हुई हैं, और साथ ही उनके आने की वजह से जो है सीनियर कई ऐसे अधिकारी कोलकाता पुलिस के वो पहुंचे हैं, डायरेक्टर सिक्योरिटी, एडिशनल डायरेक्टर सिक्योरिटी, और साथ ही कई ऐसे नेता मंत्री तृणमूल कांग्रेस के भी यहाँ पर पहुंचे हैं। तो कुल मिलाकर जब तक मुख्यमंत्री यहाँ रहती है, बाहर की जो तस्वीर है वो ज़्यादा बदलने वाली नहीं है, क्योंकि बेहद जो है पेचीदा हो चुका है ये पूरा मामला। जब तक मुख्यमंत्री यहाँ रहेगी, उनके पार्टी के समर्थक जो है वो लगातार यहाँ पे रहेंगे। तो अब देखना ये होगा कि आखिरकार मुख्यमंत्री कब निकलती है, क्योंकि 1.5 घंटे से ज़्यादा का समय जो है वो बीत चुका है। किसी के पास कोई क्लैरिटी नहीं है कि आखिरकार अंदर क्या हो रहा है, मुख्यमंत्री कब निकलेंगी, कहाँ जाएंगी, और इतने वक्त तक आखिरकार क्या हो रहा है अंदर। लेकिन पूजा, इस बीच राज्यपाल ने ये कहा है कि हालात चिंताजनक है, हर पल खराब हो रहे हैं। सुरक्षा अधिकारी जो हैं वो वहां पर अपना काम नहीं कर रहे हैं, जो जितने बड़े पुलिस अधिकारी वो अपना काम नहीं कर रहे हैं। अब ये तो सुबह से ही नजर आ गया था कि ये कन्फिल्ट्रेशन है, क्योंकि सीबीआई से गिरफ्तारी की इजाजत जो है वो स्पीकर की, उन्होंने कहा कि स्पीकर से नहीं ली, राज्यपाल से ली है। अब राज्यपाल कह रहे हैं कि लगातार हालात चिंताजनक है, वहां पर सेंट्रल फोर्स पहले ही, सीआरपीएफ पहले ही मौजूद है। तो अब ऐसे में स्थिति किस तरफ जाती दिख रही है पूजा? देखिए सचिन, मैं आपको बता दूं, इस निज़ाम पैलेस में जहां पर सीबीआई का दफ्तर है वहां पर हिंसा का भी एक इतिहास रहा है। आपको याद होगा जब राजीव कुमार के खिलाफ जो है कार्रवाई शुरू की थी सीबीआई ने, तो तब यहाँ पर जो है कोलकाता पुलिस से आकर पूरे निज़ाम पैलेस को चारों ओर से घेर लिया था। उसके बाद ही जो है एक रिक्विजिशन दिया गया था सेंट्रल फोर्सेस को, और सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्स की, सीआरपीएफ की यहाँ पे तैनाती हुई थी। उससे पहले तक जो है कभी भी निज़ाम पैलेस या फिर जॉइंट डायरेक्टर के घर पर सीआरपीएफ की तैनाती नहीं हुआ करती थी। लेकिन उस वाक़ये के बाद जब एक तरीके से कन्फ्रंटेशन हुआ था सेंट्रल एजेंसी और कोलकाता पुलिस के बीच में, उसके बाद तैनाती हुई थी। और अभी भी मैं आपको बता दूं कि निज़ाम पैलेस की घेराबंदी की जिम्मेदारी सीआरपीएफ की है। लेकिन अगर हम बाहर की बात करें तो वो बिल्कुल स्टेट पुलिस के साथ होती है रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्योंकि ये जुरिस्डिक्शन कोलकाता पुलिस का है। तो अंदर बाहर जो बिगड़ते हालात की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है या जो जिम्मेदारी है वो कोलकाता पुलिस को लेनी होगी। तो जब सुबह से यहाँ पे लगातार नारेबाजी हो रही थी, जब लगातार यहाँ पे जो है विरोध प्रदर्शन हो रहा था, तब उनके जो है यहाँ पर ऑफिसर्स
बड़ी संख्या में मौजूद थे, यहाँ पर जो है उनकी फोर्स मौजूद थे। लेकिन सवाल ये है कि इतनी फोर्स मौजूद होने के बावजूद भी क्यों सिचुएशन डेटोरेट हुआ। मैंने आपको तस्वीरों के माध्यम से दिखाया किस तरीके से पथराव हुआ, बोतलें, लाठियाँ यहाँ पर फेंकी गई और फिर एक बार यहाँ पर जो है बेहद टेंस हो गया माहौल। तो सवाल जरूर उठ रहे हैं कि आखिरकार जो लोग बाहर मौजूद थे, कोलकाता पुलिस के अफसर, क्यों सिचुएशन को कंट्रोल में लाने में नाकाम रहे। तो फिलहाल अब आगे स्थिति ईज आउट कैसे होगी, क्योंकि टीएमसी तो अड़ी हुई नजर आ रही है, कार्यकर्ता वहां भी अभी डटे हुए हैं, सीआरपीएफ वहां है, तो अंदर पुलिस का एक दायरा। और ममता का जिस तरीके का रवैया, मुझे नहीं लगता कि बहुत आसानी से वो यहाँ पर मानने वाली, क्योंकि फिलहाल तो पॉलिटिकल माइलेज उन्हीं का जा रहा है, मुख्यमंत्री भी हैं और इसी चीज़ को वो पहले भी भुनाती रही है। तो यहाँ से स्थिति कहाँ जाएगी फिर? बिल्कुल बेहद पेचीदा हो चुकी है ये परिस्थिति और मैं आपको बता दूं कुछ भी कहा नहीं जा सकता है, क्योंकि अभी तक यही क्लैरिटी रही है कि मुख्यमंत्री कब तक निकलेंगी, कितनी देर अंदर बैठेंगी, कहां जाएंगी। तो जब तक मुख्यमंत्री अंदर रहेंगी तब तक मुझे नहीं लगता कि इस तरीके से तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ता जो विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं वो चले जाएंगे, क्योंकि उनकी पार्टी की सुप्रीमो ही जब इस गिरफ्तारी के खिलाफ यहाँ पर पहुंची है तो पार्टी के काडर्स जो है वो शांत नहीं बैठेंगे। यहाँ पर जब तक पार्टी सुप्रीमो ममता बनर्जी कोई मैसेज नहीं दे देती अपने काडर्स को कि आपको शांति बनाए रखनी है, कोई विरोध प्रदर्शन नहीं करना है या फिर लॉ को अपने हाथ में नहीं ले, हिंसा न करे, तब तक जो है इसी तरीके की परिस्थिति शायद रहे। पर ये तो हमने कोई बंगाल का इतिहास हमेशा से देखा ना कि कोई शांति प्रिय, शांति की अपील, रुक जाइए, बैठ जाइए, राजधर्म, ये तो हमने इस पिछले कुछ वक्त में जब से चुनाव हुए 8 दौर में और उसके बाद चुनावों के बाद के नतीजों के बाद भी जो टीएमसी कार्यकर्ताओं ने करा, ये तो हमने कहीं टीएमसी की राजनीति या उनकी डिक्शनरी में देखा ही नहीं। बिल्कुल, जैसा कि आप बता रहे थे, बंगाल के इतिहास में ज़रूर है हिंसा का ये दौर जो बिल्कुल भी थमने का नाम नहीं ले रहा, लेकिन सवाल ये है कि आखिरकार ये दौर कब तक चलेगा और क्यों इस तरीके का इतिहास कोई बदलने की कोशिश नहीं करता है। चाहे 34 साल का वामपंथी का जो कार्यकाल हो वो, या फिर उसके बाद 10 साल हो चुके हैं तृणमूल कांग्रेस के कार्यकाल, ये 3rd टर्म उनको मिला है, लेकिन बंगाल में हिंसा का दौर बिल्कुल भी नहीं रुकता है। हम देखते हैं चाहे छोटा हो म्यूनिसिपल चुनाव हो, पंचायत चुनाव हो या फिर लोकसभा विधानसभा के चुनाव हो, हिंसा लगातार जारी है बंगाल में। तृणमूल कांग्रेस और बीजेपी के कार्यकर्ताओं के बीच में भी हमेशा तनाव बना रहता है, पॉलिटिकल मर्डर्स होते रहते हैं। तो किसी न किसी पार्टी को तो जरूर आगे आकर जो है इस हिंसा पर एक जो है रोक लगानी होगी और इतिहास बदलने की कोशिश करनी होगी, क्योंकि हर साल हर चुनाव के दौरान कईयों की जान जाती है, कईयों के घरों को जो है तोड़ फोड़ करके आग के हवाले कर दिया जाता है। बहुत से ऐसे लोग हैं जो बेघर होते हैं, लेकिन ये कलेक्टिव एफर्ट है, जब तक सरकारें या फिर पॉलिटिकल पार्टीज नहीं चाहेंगी तब तक इस इतिहास को बदलना नामुमकिन होगा। सचिन, तो फिर यहाँ से क्या, आपने जिस तरह की राजनीति बहुत क्लोजली इलेक्शन भी कवर किया, जिस तरह की राजनीति ममता की देखी है, वो अभी भी इस मुद्दे को कहीं ना कहीं जीवित रखना चाहती है कि अभी भी देखिए सेंटर इंटरवीन कर रहा है, ये बीजेपी की साजिश है और मैं अकेले यहाँ पर लड़ रही हूँ, एक महिला को निशाना बनाया जा रहा है, उन्होंने ये चुनाव तो जीत लिया। अब क्या इसी चीज़ को ले जाकर के क्या वो एक सेंट्रल इशू बनाना चाहती हैं? क्या आप इस राजनीति को, यानी कि उनके इस मूव को देख रही हैं कि सेंटर जबरदस्ती करे, मूव इन करे, हिंसा हो, कोई सेंट्रल फोर्स भेजे, क्या वो देख रही हैं? देखिए सचिन, एक बात तो तय है, 2021 के चुनाव में जिस तरीके से तृणमूल कांग्रेस की जीत हुई है, ये साफ है कि 2024 के लोकसभा चुनाव पर ममता बनर्जी ने जरूर जो है नजर बनाए रखी है, नेशनल पॉलिटिक्स को जरूर टारगेट कर रही है। क्योंकि अभी कि अगर इस चुनाव के नतीजों को एनालाइज करें तो रीजनल पार्टीज की अगर बात करें तो ममता बनर्जी एक अहम एंटी बीजेपी फेस के तौर पे जो है उभर के आई है और कहीं ना कहीं रीजनल पार्टी को स्ट्रेंथन भी किया है। तो 2024 में जहां लोकसभा के चुनाव होंगे तो उसकी तैयारी अभी से शुरू हो चुकी है, उसका एक जो है बेस अभी से तैयार होना शुरू हो चुका है और 2021 का लोकसभा चुनाव एक तरीके से आप कह सकते हैं कि एक सेमीफाइनल है 2024 के चुनाव के लिए। तो इसलिए कहीं ना कहीं ये एक विक्टिम कार्ड प्ले करने की जरूर कोशिश की जा रही है, जहां पर उनकी तरफ से ये कहा जा रहा है कि सेंट्रल एजेंसी जो है वो तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को, पार्टी को
टारगेट कर रही हैं। वो अकेली महिला मुख्यमंत्री है, उन्हें भी टारगेट किया जा रहा है और केंद्र सरकार जो है इन एजेंसियों को मिसयूज करके तृणमूल कांग्रेस को फिर एक बार टारगेट करने की कोशिश कर रही है। यानी सीबीआई बहाना है, बाहर प्रदर्शन दिखाना है, 2024 निशाना है अभी से। तो देखिए फिलहाल जो है ये तस्वीरें साफ बता रही हैं, क्योंकि कोई बड़ी बात नहीं है। फिलहाल देखिए पॉलिटिकल पार्टी जो है बाकी भी, हालांकि कल परसों जब कमलनाथ से पूछा गया कांग्रेस नेता से कि क्या ममता बनर्जी चेहरा हो सकती है, वो इतनी बड़ी जीत करके आई है, तब उन्होंने इस चीज़ को गोल कर गए। अब ये बहुत बार कोशिश की गई है, ये रैली हमने देखा था, एक बार हमने बेंगलुरु में भी देखा था, जो पूरा थर्ड फ्रंट, जो पूरा विपक्ष को इकट्ठा होने की, यहाँ केजरीवाल भी मौजूद थे। लेकिन हर नेता की जब अपनी एस्पिरेशंस होती है, वो कहीं ना कहीं अब कोशिश ये कर रहा है, ममता बनर्जी एक चेहरा बनने की कोशिश, खुद ब खुद एक चेहरा बनने की कोशिश जरूर कर रही है, क्योंकि सेंटर से सीधे तौर पर वो पंगा लेते हुए, या फिर यूं कहे कि सेंट्रल एजेंसी को ना अलाउ करते हुए पहले भी मना करती रही हैं, चुनावों में भी क्या चीज़ें कहती रही हैं, और फिलहाल भी कन्फ्रंट्रेशन साफ नजर आ रहा है। पूजा, इस वक्त स्थिति क्या है लॉ एंड ऑर्डर की? बिल्कुल, मैं तस्वीरें दिखाती हूँ। कोलकाता पुलिस की ओर से फ्रेश रीइंफोर्समेंट को लाया गया है और फोर्स को जो है यहाँ पर तैनात किया गया है, ताकि बाहर सिचुएशन और ना बिगड़े। मैं साथ ही दिखा रही हूँ सीनियर ऑफिसर्स का लगातार यहाँ पे आना शुरू हो चुका है, क्योंकि एक खराब मैसेज जा चुका है इसके वजह से, क्योंकि जिस तरीके से सेंट्रल फोर्सेस पर पथराव हुआ कार्यकर्ताओं की तरफ से, और बार बार सवाल उठाए जा रहे हैं कि कोलकाता पुलिस की तैनाती के बीच आखिरकार कैसे ये पथराव होता है। बाहर तब मौजूद थी बड़ी संख्या में यहाँ पे कोलकाता। मुझे एक सेकंड, सीबीआई का वर्जन आया, एक बार हम सुन लेते हैं। Charge sheets against the 5 accused persons whom prosecution sanction has been received is being submitted. Further investigation in the case is continuing. The then Minister Shri Firhad Hakim was seen to have agreed for acceptance of bribe money of rupees 5 lakhs on camera. Shri Subrata Mukherjee, the then Minister of Government of West Bengal, was seen to have accepted the illegal gratification of rupees 5 lakhs. Shri Madan Mitra, the then Minister of Government of West Bengal, was also seen to have accepted the illegal gratification of rupees 5 lakhs. Shri Soban Chatterjee, then Minister, was seen to have accepted illegal gratification of rupees 4 मुझे lakhs. जैसे भी स्थिति रहती है नजर बनाए रखिए, हम आपके पास वापस आएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.